नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, कुछ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जिसके मुताबिक यदि पाकिस्तान इसी तरीके से कर्ज के बोझ में दबता गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो गिलगित बल्तिस्तान, जो कि उसने इलीगल तरीके से भारत से हथिया के रखा है, वो पाकिस्तान को लीज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे काफी रिपोर्ट्स आ रहे हैं और काफी ज्यादा इसको अखबारों में भी कवर किया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे आखिरकार गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा है क्या जो इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से चाइना भी इसको लेने में कतराएगा नहीं। तो आइए आज की क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। मेरे बहुत सारे स्पेशल क्लास हैं। इस वक्त निकालो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट चला रहा हूं मैं, तो इसमें आप जरूर जुड़ें 4 बजे से शाम के 6 बजे तक में। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या से अधिक की प्लस आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, अगर आप देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी आप देखें तो डेट ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इसमें यदि कोई सबसे ज्यादा हार्ड इंपैक्टेड हुए हैं तो वो है श्रीलंका, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अगर आप देखें तो सीपेक के तले चाइना से इतना ज्यादा इसने कर्ज का बोझ लिया है कि उस बोझ में वो दबता जा रहा है और पाकिस्तानी इकोनॉमी लगभग क्रम्बल कर चुकी है। तो अब दोस्तों, चाइना की तरफ पाकिस्तान वापस मुड़ रहा है कि आने वाले दिनों में वो डेट ले, पाकिस्तान चाइना से ले और उसके द्वारा वो डेट को चुका सके। अन्य कंट्रीज से भी डेट लिया है, तो इस प्रकार से वो डेट को अगर आप देखें तो घुमा रहा है। एक देश की एक, मतलब सिंपल शब्दों में कहूं, एक की टोपी दूसरे के सर पे जो फिराना होता है, कुछ वैसे ही पाकिस्तान डेट के साथ कर रहा है। एक देश से डेट लेता है, दूसरे देश का डेट चुकाता है। तो दोस्तों, इसी में एक प्रपोजल रखा जा रहा है जिसके मुताबिक यदि पाकिस्तान अपने डेट के बदले में चाइना को गिलगित बल्तिस्तान लीज कर देता है तो उसके कुछ डेट का बोझ कम हो सकता है। हो सकता है ये इस वक्त सिर्फ रूमर्स हो, लेकिन इस प्रकार के रिपोर्ट्स काफी आप देखें तो रेप्यूटेड अखबारों में भी आने शुरू हो गए हैं। पर दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान यहां पर अगर आप देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर बैटल ग्राउंड हो सकता है वर्ल्ड पावर्स का। तो दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसको 2009 के पहले तक पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज की तरह माना जाता था, वही इसका नाम था। एंड इसके बाद अगर आप देखें तो इसको प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता है। एंड इसके बाद ये इंडिया और पाकिस्तान में काफी ज्यादा डिस्प्यूट का मुद्दा भी रहा है। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं महाराजा हरि सिंह जी हैं, इनके साथ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हुआ था जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा बना था। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान अगर आप देखें तो अंग्रेजों ने लीज करके रखा था महाराजा हरि सिंह जी से, और इसके पीछे कारण था कि वहां पर वो, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से अंग्रेज वहां पर अपना प्रेजेंस बना के रखते थे। एंड उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के द्वारा ट्राइबल मिलिशियाज का इन्वेजन होता है, फिर पाकिस्तान आर्मी भी आती है और उसके बाद इलीगली गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मैप में अगर बताऊं दोस्तों तो ये देख सकते हैं आप, कारगिल है। कारगिल से ऐसे अगर आप लाइन खींचे तो यहां से अगर आप देखें तो दिस रीजन इज गिलगित बल्तिस्तान। यही वो रीजन है दोस्तों जो कि पाकिस्तान हो सकता है आने वाले दिनों में चाइना को लीज कर दे। 2021 में दोस्तों अगर आप देखें तो एक ऑटोनोमस रीजन बनाया गया है पाकिस्तान के कंट्रोल में, और इसके बाद इसको 5th प्रोविंस बना दिया जाता है और पाकिस्तान का ये 5वां प्रोविंस अब हो चुका है। ऑटोनोमस रीजन था टिल 2021। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों तो अब ये एक स्पेशल प्रोविंस हो गया है पाकिस्तान का, और चाइना भी इसको आई कर रहा है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो इसकी अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें तो दोस्तों, सबसे पहले तो सीपेक अगर आप देखें तो इसी गिलगित बल्तिस्तान के द्वारा काफी मेजर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और सीपेक का बहुत मेजर आर्टीरियल हाईवेज हैं जो कि सीपेक से के जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान भी अगर आप देखें तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा पाकिस्तान के प्रति प्रो पाकिस्तान रुख नहीं रखती है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अगर आप देखें तो शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में, और पाकिस्तान में एथनिक जेनोसाइड्स एंड काफी टाइम से चल रहा है जिसमें शियाज भी इंक्लूडेड हैं। तो शियाज भी अगर आप देखें तो सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए नहीं रखते, तो पाकिस्तान भी इस रीजन को चाइना को दे सकता है आने वाले दिनों में अगर ये रिपोर्ट सही हुए तो। इसके सिवा अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका एक तरफ अफगानिस्तान से जुड़ता है, वैसे ही आप देखें तो तजिकिस्तान के द्वारा इसका कनेक्शन भी बन सकता है अफगानिस्तान के थ्रू। इसके सिवा आप देख सकते हैं चाइना का तिब्बत रीजन भी आप देखें, विनियांग रीजन देखें तो उससे भी बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी आपको देखने मिलेगी। तो चाइना के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंडिया के लिए भी इस वजह से ये उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशंस पर है। एक तरफ से साउथ एशिया है, एक तरफ से सेंट्रल एशिया है, तीसरे तरफ से आप देखें तो ईस्टर्न एशिया का भाग भी इससे जुड़ना शुरू हो रहा है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत
विच हैज नाउ बीन पार्ट ऑफ चाइना। तो उन चारों इलाकों को जोड़ता है ये। इसके सिवा वाटर स्कैरसिटी की समस्या दुनिया उससे गुजर रही है, तो 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स भी दुनिया के आपको इसी रीजन में दिखेंगे, आउटसाइड दी पोलर रीजन। आप मुझे कमेंट करके बताइए गिलगित बल्तिस्तान के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं। इसके सिवा कहा जाता है ये मिनरल में भी काफी ज्यादा रिच है, यहाँ पे गोल्ड एंड यूरेनियम के माइंस भी काफी ज्यादा बिलीव किए जा रहे हैं, तो इस वजह से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है दोस्तों, लाख टके की बात है, क्या पाकिस्तान चाइना को सीड कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो जैसा मैंने बताया, BRI या फिर सीपेक के जरिए ऑलरेडी चाइना के काफी आर्टीरियल हाईवेज यहाँ से गुजर रहे हैं, एंड इस वजह से चाइना को काफी इंटरेस्ट है इस इलाके को पाकिस्तान के कंट्रोल में रखना या फिर सिक्योर करके रखना। इसके सिवा वहां के सिटीजन में भी आए दिन आक्रोश देखने मिलता है, सीपेक की वजह से आक्रोश और ज्यादा बढ़ रहा है, और वहां पर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ भी काफी ज्यादा आक्रोश आपको देखने मिल रहा है। तो पाकिस्तान भी चाहेगा यदि डेट के बदले में ये स्वैप हो जाए एंड लीज पर दे दे, तो उसको भी कोई परहेज हो सकता है ना हो आने वाले दिनों में। पर दोस्तों जो भी है, एंड ऑफ द डे इट इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, एंड इस प्रकार से यदि पाकिस्तान इसको सीड करता है तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकता है। वैसे आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा स्ट्रॉन्ग स्टैंड की अगर बात बताऊं तो ये पास में हो रखा है। अगर आप देखें तो दिस रीजन इज ट्रांस काराकोरम ट्रैक या फिर शाक्सगाम वैली, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान ने चाइना को सीड करके रखा है। लेकिन दोस्तों इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द लीडरशिप जो कि इंडिया में है, तो इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकता है अगर पाकिस्तान इस प्रकार की जरूरत करता है। तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का है नहीं जो वो सीड कर दे, तो बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में हम इस टॉपिक पर अपना रुख बनाए रखें, और क्या नए डेवलपमेंट्स होते हैं वो आपके साथ में शेयर जरूर करूंगा। दोस्तों अनअकैडमी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम अनाउंस किया है, तो अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो एक QR कोड स्कैन करें, एनरोल नाउ बटन दबाएं और अपने डिटेल्स डालें। आपको मिलेगी 1 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन, लाइव मेंटरशिप विद टॉप एजुकेटर्स, आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्लस सब्सक्रिप्शन में 1 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे टॉपर्स हैं जिन्होंने हमारे फायदा उठाया है अनअकैडमी के कोर्सेज का, जिसमें लाइव मेंटरशिप है, एंड टू एंड प्रिपरेशन है, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स है। इसके सिवा आइकनिक बोनांजा है जिसके जरिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन की बेनिफिट मिलती है, लाइव मेंटरशिप मिलता है, डेली आंसर राइटिंग मिलती है, यूपीएससी टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं, ऑप्शनल के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। ऑप्शनल में आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं जो इस वक्त आपको हम दे रहे हैं ऑप्शन टेस्ट सीरीज में, PSIR, हिस्ट्री, पबैट, ज्योग्राफी, सोशियो, एंथ्रो, मैथमेटिक्स है। तो इनका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10, एनरोल नाउ। इसके सिवा GS मेगा कॉम्बैट है इस संडे को, उसका हिस्सा जरूर बने। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 61,075 रुपीज। दिस इज प्लस कॉम्बो जिसमें GS भी है, ऑप्शनल भी है। आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 78,204 रुपीज, प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ GS की 52,370 रुपीज, प्लस आइकनिक सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर GS 71,344 रुपीज की है। इसके सिवा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको ऑप्शनल की भी मिल रही है 27,215 रुपए में, तो इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। 0% EMI पे लोन्स अवेलेबल है, ऑप्शनल बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनका फायदा उठाइए, ऑप्शनल बैचेस में आप जुड़ सकते हैं। नए UPSC बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका हिस्सा भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।